हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। t के सभी वास्तविक मानों के लिए जहां t का मान -1 और 1 के मध्य या फिर उनके बराबर भी है और a जो है कोई वास्तविक संख्या है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु x, y जहां x और y के मान हमें दिए गए हैं एक वृत्त पर स्थित है। तो हमें बताना है कि x, y जो है वो वृत्त पर स्थित है। प्रश्न को हल करेंगे परंतु उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो यहाँ से लिख लेते हैं हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम वृत्त का मानक रूप में समीकरण लिखेंगे। वृत्त का मानक रूप में समीकरण। यहाँ हम प्रश्नों में हम जानते हैं कि x माइनस एच का वर्ग प्लस y माइनस के का वर्ग बराबर r का वर्ग। ये सदैव वृत्त को व्यक्त करता है। इसका केंद्र इसका केंद्र क्या होता है? h कोमा के, और इसकी जो त्रिज्या होती है वो r होती है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी? r इकाई। ये इसकी त्रिज्या होती है। ये बात हमें याद रखना है। अब हम प्रश्न को हल करेंगे यहाँ से इस प्रश्न को हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें t का मान दिया हुआ है और x और y के मान भी दिए गए हैं। x बराबर हमें दिया है 2at बटा 1 प्लस t का वर्ग, और यहाँ पर a कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, जबकि t का मान क्या है? t का मान है -1 से 1 के मध्य। तो इसे हम समीकरण 1 बना सकते हैं। इसे मैं समीकरण 1 बना लेता हूँ। y का मान दिया गया है, यह है a 1 माइनस टी का वर्ग 1 प्लस टी का वर्ग। इसमें भी वही बातें हैं, a और t वही है। ये हमने दो समीकरण यहाँ पर बना लिए। अब हमें वृत्त का समीकरण चाहिए, तो हम दोनों समीकरणों को वर्ग करके जोड़ देंगे, जिससे कि हमें वृत्त का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण एक तथा 2 को वर्ग करके जोड़ने पर ये हो जाएगा x का वर्ग और ये हो जाएगा y का वर्ग। तो यहाँ पर हो जाएगा 2at का वर्ग, 2at का वर्ग बटा 1 प्लस t के वर्ग का वर्ग। ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 1 का वर्ग पे लिखेंगे पहले, उसके बाद 1 माइनस t के वर्ग का वर्ग और बटा 1 प्लस t का वर्ग और पूरे का वर्ग। ये हमने दोनों को वर्ग करके जोड़ लिया है। अब हम क्या करते हैं, जो कॉमन निकल रहा है उसे कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन आ सकता है यहाँ से? देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो a का वर्ग कॉमन आ जाएगा और बटा 1 प्लस t का वर्ग और पूरे का वर्ग, ये भी यहाँ से कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा 4 t का वर्ग और प्लस, इसको हम सूत्र से खोल लेंगे तो ये होगा 1 का वर्ग माइनस 2t का वर्ग और प्लस हो जाएगा t की घात 4। फिर से लिख लेते हैं, ये होगा a का वर्ग बटा 1 प्लस t के वर्ग का वर्ग। और यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा इस प्रकार 1 का वर्ग, अब 4t के वर्ग में से 2 घटेगा तो प्लस का बचेगा, तो ये हो जाएगा प्लस 2t का वर्ग और t की घात 4। तो पुनः ये सूत्र बन गया। लिख देता हूँ मैं, a का वर्ग 1 प्लस t के वर्ग का वर्ग, और इसे देखेंगे तो ये फिर से बन गया हमारे पास 1 प्लस t के वर्ग का वर्ग। तो ये तो कट जाएगा, कटने के बाद ये तो कट गया, और यहाँ पर x का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर कितना आ गया? यहाँ पर आ गया x का वर्ग
प्लस वाई का वर्ग बराबर क्या है, ए का वर्ग, कि जो वृत्त का समीकरण है, वृत्त का समीकरण है, समीकरण है जिसका केंद्र, जिसका केंद्र क्या होगा, 0 0, और त्रिज्या, त्रिज्या क्या है, त्रिज्या है ए इकाई। तो यही हमें सिद्ध करना था कि एक सुरवाई के प्रत्येक मान के लिए वृत्त के समीकरण को ही व्यक्त करेगा या वृत्त के पर ये स्थित होंगे। तो देखो एक सुरवाई वृत्त पर ही तो स्थित होंगे। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।